चंडीगढ़ में हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर बयान दिया, जिसके बाद हमारे संवाददाता अनिल ने आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा से खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश में बिजली आंदोलन चलाया जा रहा है और इसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी जारी है और लोगों के बीच भी आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं। चंडीगढ़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और साथ ही हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी मौजूद थे। क्या मुद्दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाए गए और किस तरीके से पंजाब और हरियाणा में जो बिजली में एक बड़ा अंतर है उस पर क्या बातें रखी गई, इस पर बातचीत करेंगे। अनुराग जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई आपकी तरफ से, क्या इसमें पूरा खुलासा किया गया? देखिए, बिजली आंदोलन चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर और जबरदस्त रिस्पांस उसका मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हम 5200 से ज्यादा गांव में घर घर जाके लोगों को जागरूक कर चुके हैं, बिजली के बिल जला के बिजली आंदोलन कर चुके हैं और लोग बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। 4500 जगह लगभग ऐसी हैं जहां लोगों ने माना कि गलत हो रहा है हरियाणा के अंदर और बिजली के बिल जलाए हमारे साथ मिलके कि हमको इन महंगे बिजली बिलों से आज़ादी चाहिए। हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि कैसे पंजाब के लोगों को 600 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है और कैसे हरियाणा के लोग उसके लिए 2800 रुपए का बिल भर रहे हैं। 300 यूनिट का कंपैरिजन करें तो पंजाब में 0 बिजली बिल आता है, हरियाणा के अंदर लोगों को उसके लिए 1700 रुपए देने पड़ते हैं। इस तरीके से अगर 800 यूनिट का, जो कि हमारी सब्सिडी रेंज से बाहर है, 600 यूनिट के ऊपर है, अगर 800 यूनिट का भी कंपैरिजन करें तो भी पंजाब के अंदर 3200 रुपए का बिल आता है लगभग और हरियाणा के अंदर 6000 रुपए से ज्यादा का बिल आता है। यानी साफ तौर पे दोनों जगह के कंपैरिजन में यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार बिजली के नाम पे हरियाणा के लोगों को लूट रही है। इस लूट को खत्म करने का एक ही तरीका है, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में भी बनवानी पड़ेगी। लोगों को यह बात अब समझ में आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि इस बिजली के बिल से मुक्ति पानी, अगर 0 बिजली बिल चाहिए तो ज्यादा कुछ थोड़ी करना है, झाड़ू के निशान पे बटन ही दबाना है। तो अब वो लोगों के जहन में वो बात घर कर रही है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हरियाणा में होने जा रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से कोई नया एग्रीमेंट किया गया बिजली को लेकर? देखिए, वो एक उदाहरण है कि कैसे अगर जनता की सरकार हो, अगर ईमानदार सरकार हो तो लोगों के लिए काम कर सकती है। पंजाब सरकार ने अभी एग्रीमेंट किया है जिसमें ₹2.53 में सस्ती बिजली उनको मिलेगी। हरियाणा सरकार देखिए कि 8-8, 10-10, 12-12 रुपए में बिजली की यूनिट खरीदती है। अभी अदानी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हरियाणा गवर्नमेंट का बिजली सप्लाई को लेके, ₹2.94 में यूनिट मिलती थी। उस एग्रीमेंट को बीच में ही 25 साल के बीच में ही बदल दिया और ₹3.20 यूनिट का रेट कर दिया। वो जो ज्यादा पैसे प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, ये सरकारें कंपनियों के लिए काम कर रही हैं, वहां से मुनाफा कमा रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, हर चीज में लोगों का मुनाफा देखती है। आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं बिजली आंदोलन के तहत, तो किस तरीके का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है सर? बहुत जबरदस्त रिस्पांस है और आज भी ईटीओ साहब और मैं जा रहे हैं गुला चीका में, जनसंवाद है, वहां पर लोगों से चर्चा करेंगे इसी बारे में। और एक एक गांव में 200-200, 400-400, 500-500 लोग आ जाते हैं हमारी सभाओं में शामिल होने के लिए। और जब हम उनको पंजाब और दिल्ली के बिजली के बिल दिखाते हैं कि देखिए 0 लिखा आ रहा है इसमें बिजली बिल पर, तो लोग ऐसे आंखें खोल के देखते हैं कि अच्छा वाकई में ऐसा हो सकता है क्या। और ये रिस्पॉन्स लोगों का ये बताता है कि वो अपने बिलों में भी ये 0 देखना चाह रहे हैं और वही रिस्पांस हमको लोगों की तरफ से मिल रहा है कि 2024 के चुनाव में हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। लोग हर जगह हमें यह एश्योर करते हैं और आने वाले समय में देखिएगा कितना बड़ा राजनीतिक इनकलाब आने वाला है हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं और जनसंवाद के दौरान जहां सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने रखते हैं, वहाँ पर उनकी तरफ से एक निशाना साधा जाता है आम आदमी पार्टी पर। लोगों को ये कहा जाता है कि फ्री के प्रलोभन देने वाली पार्टी भी आएगी। अगर हरियाणा में भी जिस तरीके से पंजाब में बिजली फ्री की गई आपकी तरफ से, हरियाणा में भी बिजली फ्री की जाती है अगर सरकार आती है, तो हरियाणा पर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज अभी फिलहाल है। रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर किस तरीके के आइडियाज़ आपके पास है? देखिए, जैसे दिल्ली में रेवेन्यू बढ़ाया, जैसे पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाया, वैसे हरियाणा में भी बढ़ा लेंगे। ईमानदार राजनीति करते हैं तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाता है। ये जो 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया हरियाणा के ऊपर, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने ईमानदार राजनीति करके थोड़ी चढ़ाया है।
ये भ्रष्टाचार के चलते 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा है। वरना बताइए क्या चीज फ्री कर दी उन्होंने हरियाणा के अंदर? वो तो कहते हैं हम फ्री देके बर्बाद कर देंगे। हमारी तो दिल्ली की सरकार सब कुछ फ्री देने के बाद भी प्रॉफिट में चल रही है। हमारी पंजाब की सरकार का कर्जा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है सब कुछ फ्री देने के बाद भी, और हरियाणा सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया कुछ भी फ्री ना देने के बावजूद। तो ये स्पष्ट बताता है कि भ्रष्टाचार की राजनीति कभी भी ईमानदारी की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकती है। और ये बदलाव अब लोगों के जहन में भी ये बात आ रही है कि ये भ्रष्टाचार की राजनीति को अगर हम खत्म कर देंगे तो ईमानदार राजनीति आने पर हमें भी ये फायदा हो सकता है। जहां तक रही जनसंवाद की बात, तो जनसंवाद का मतलब होता है जन से संवाद, मतलब जनता से संवाद। उसका मतलब कार्यकर्ता से संवाद नहीं होता। अगर उनको मुख्यमंत्री जी को करना ही है जैसे वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका नाम बदल के उनको भक्त संवाद कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के भक्तों के साथ ही संवाद करते हैं, जनता के साथ नहीं करते। अगर जनता के साथ संवाद करते तो उनको असलियत समझ में आ जाती। और आम आदमी पार्टी का जो खौफ उनकी आंखों में आजकल नजर आता है, हमें खुशी होती है। हम हमेशा कहते हैं हर भ्रष्टाचारी की आंखों में आम आदमी पार्टी का खौफ होना चाहिए, हर बेईमान आदमी की आंखों में आम आदमी पार्टी का खौफ होना चाहिए। ऐसा खौफ अच्छा है, इससे पता लगता है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से, मजबूती से आंदोलन के रूप में काम कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ थे, और जिस तरीके से बिजली आंदोलन उनकी तरफ से हरियाणा में चलाया जा रहा है, आज भी वो पंजाब के जो बिजली मंत्री हैं उनके साथ हरियाणा में उनका दौरा रहेगा गुला में, जहां पर लोगों के साथ सीधा संवाद होगा और ये बताने का प्रयास होगा कि किस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से बिजली के जो बिल है वो 300 यूनिट तक फ्री किए गए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा में उनकी सरकार आती है तो इसी तरीके से पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर बिजली मुफ्त देने का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अलजिंदर के साथ अनिल कुमार।